पिछले 11 सालों से GTA 5 दुनिया का बेस्ट सेलिंग गेम बना हुआ है एंड अभी भी YouTube एंड Twitch के टॉप 3 मोस्ट प्लेड गेम्स में से एक है GTA 5। हर दिन लाखों लोग इस गेम को खेल रहे हैं। एंड जब GTA 5 2013 में लॉन्च हुआ था तब शायद रॉकस्टार ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये गेम इतना सक्सेसफुल बन जाएगा। बट जो मैंने इतनी सारी बातें की उसका GTA 6 से क्या लेना देना। वेल गाइस, अब रॉकस्टार को ये समझ आ गया है कि GTA गेम्स कितने सालों तक टिक सकते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल GTA 5 है जो कि 11 सालों से रेलेवेंट है। तो क्या इसका मतलब ये कि GTA 6 अगले 20 सालों तक चलेगा, यानी कि क्या हम लोग अगले 20 सालों तक सिर्फ GTA 6 ही खेलेंगे? एंड इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या GTA 6 रॉकस्टार का लास्ट गेम होने वाला है? यस गाइस, लास्ट GTA गेम। क्या इसके बाद रॉकस्टार कभी कोई GTA गेम रिलीज ही नहीं करेगा? वेल, आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि GTA 6 की लाइफ स्पैन कितनी लंबी हो सकती है और क्यों ये हो सकता है कि अगले 20 सालों तक हमें कोई भी GTA गेम देखने को ना मिले। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो विद दैट सर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अगर हमें GTA 6 का फ्यूचर समझना है तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि GTA 5 11 सालों तक सरवाइव कैसे किया। अब GTA 5 की जो लॉन्गिटिविटी है वो हमें साफ साफ दिखती है। ये गेम 3 अलग अलग कंसोल जनरेशंस में लॉन्च हो चुका है। अब तक Twitch और YouTube के टॉप 3 गेम्स में से एक है और आज भी इसका प्लेयर बेस बढ़ रहा है। अब एक पैटर्न है जो हमेशा से दिख रहा है रॉकस्टार गेम्स में कि जब भी रॉकस्टार कोई नया GTA गेम रिलीज करता है तो उसमें उस टाइम के सबसे एडवांस ग्राफिक्स, मैकेनिक्स और टेक्नोलॉजीज यूज करता है रॉकस्टार। GTA 5 भी इसी वजह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना और इन 11 सालों में जितने भी नए ओपन वर्ल्ड गेम्स आए उनको GTA 5 से ही सबसे पहले कंपेयर किया जाता है, बिकॉज GTA 5 आज की डेट में भी बड़े बड़े गेम्स को कंपटीशन देता है। अब आपको साइबरपंक 2077 याद है? जब ये गेम अनाउंस हुआ था तो लोग इसे GTA किलर कह रहे थे, बट रिलीज के टाइम जो हुआ वो सबको पता है, बिकॉज रिलीज के टाइम ये गेम इतना पुअरली ऑप्टिमाइज था और इतने ग्लिचेस थे इस गेम में कि जैसे ये गेम पहले दिन मार्केट में आया लोगों ने इसको बेकार बोल दिया। एंड अब अगर GTA 6 की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो पक्की है, इसकी ग्राफिक्स और डिटेल्स इंडस्ट्री में अनमैच्ड रहेंगी एंड वो भी काफी लंबे टाइम तक। अगर GTA 5 11 साल तक सरवाइव कर पाया तो इसका सबसे बड़ा रीजन था GTA ऑनलाइन। जब GTA 5 2013 में लॉन्च हुआ तब ये एक फुली डेडिकेटेड ऑनलाइन मोड के साथ आया और आज ये रॉकस्टार का सबसे प्रॉफिटेबल गेम बन चुका है। लॉन्च के बाद 44+ DLCs आए जिससे गेम और फ्रेश और इंटरेस्टिंग बना रहा एंड लोग इसे रोज खेलते रहे। एंड क्योंकि इसको इतने लोग खेल रहे हैं तो रॉकस्टार को इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि GTA 6 में भी रॉकस्टार यही स्ट्रेटजी अपनाएगा। बट क्या इसका मतलब ये है कि GTA 6 हमारा लास्ट GTA गेम हो सकता है? वेल, 2000 से लेकर अब तक गेमिंग टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा जंप आया है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि नए ब्रेक थ्रूज लाना मुश्किल होता जा रहा है। मतलब कि रॉकस्टार को अगले 20 से 30 सालों तक नया GTA गेम बनाने की जरूरत ना पड़े GTA 6 के बाद। एंड अब आप लोग एक बार इमेजिन करो 2040 तक भी हम लोग GTA 6 ही खेल रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है ये। अब हमें भले ये पसंद ना आए लेकिन रॉकस्टार को यही चाहिए। अब अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी किसी गेम को जिंदा रख सकती तो रेड डेड रिडेम्पशन ऑनलाइन फ्लॉप नहीं होता। जो चीज GTA 5 को इतने सालों तक अलाइव रख पाई है वो है रॉकस्टार की ऑनलाइन स्ट्रेटजी। एंड इसके बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो रॉकस्टार ने लिए। स्टेप 1, पहले एक बहुत बढ़िया सा गेम बनाओ जिसमें टॉप टियर गेम मैकेनिक्स और ग्राफिक्स हो। स्टेप 2, फिर रेगुलर अपडेट्स और DLCs डाल के प्लेयर को गेम्स में बिजी रखो। स्टेप 3, प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ाओ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करे या रियल मनी देके शार्क कार्ड्स खरीदे गेम के अंदर। एंड स्टेप 4, यही साइकिल चालू रखो जब तक नए गेम आने का टाइम ना हो जाए। ये सिस्टम रॉकस्टार के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा है और GTA 6 भी एग्जैक्टली यही फॉलो करेगा। अब एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो कि 2022 में आई थी उसके मुताबिक GTA 6 और भी बड़ा होने वाला था। पहले 4 प्रोटैगनिस्ट और 3 मेजर सिटीज होने वाली थी एंड इस गेम का कोड नेम प्रोजेक्ट अमेरिकाज होने वाला था। अब हो सकता है कि बाकी प्रोटैगनिस्ट ना आए लेकिन रॉकस्टार फ्यूचर में नए नए सिटीज ऐड कर सकता है, जैसे ऑनलाइन में पर्स्यू सिटी को ऐड किया गया था। एंड कुछ इनसाइडर्स जैसे कि टॉम हेंडरसन कहते हैं कि हो सकता है कि GTA 6 को अगले 20 सालों तक सपोर्ट मिले। तो GTA 6 का फ्यूचर क्या हो सकता है? अब आप लोग एक बात सोचो, अगर GTA 6 अनाउंस नहीं होता तो GTA 5 अगले और कितने सालों तक चल पाता? 5 साल, 10 साल, कोई नहीं जानता। और रॉकस्टार भी यही जानना चाहता है कि वो GTA 6 की लाइफ स्पैन को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड अगर नए कंसोल्स आते हैं तो रॉकस्टार सिर्फ ग्राफिक्स अपग्रेड करके गेम को और भी कई सालों तक चला सकता है। सो आज के करंट सिनेरियोस के हिसाब से तो यही लगता है कि GTA 6 GTA 5 से भी लंबा चलेगा। एंड GTA 6 के डेवलपमेंट कॉस्ट से पता
चलता है कि रॉकस्टार इस गेम को कितने सालों तक चलाना चाहता है। GTA 5 के डेवलपमेंट का कॉस्ट $170 मिलियन था एंड उसने 8 बिलियन प्लस का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, लेकिन GTA 6 ऑलरेडी 2 बिलियन का बन रहा है। मतलब अगर यही प्रॉफिट रेशियो फॉलो किया जाए तो हमें GTA 6 अगले 141 ईयर्स तक खेलना पड़ेगा, जो कि काफी अजीब सी बात है। अब ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसका पॉइंट ये है कि रॉकस्टार GTA 6 को मैक्सिमम टाइम तक सपोर्ट करेगा ताकि वो भी GTA 5 जैसा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो हो सकता है कि अगले 20-25 साल तक कोई नया GTA का गेम हम लोग को देखने को ना मिले। अब आखिर में ये सब बात डिपेंड करेगी कि GTA 6 GTA 5 से कितना बड़ा और बेटर है। लेकिन जब तक हम लोग को ये गेम खेलने को नहीं मिलता है तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ये गेम कितने सालों तक चलेगा और क्या आप लोग ये गेम खेलने वाले हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।